अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 कैलकुलस एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एक्स क्यूब ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2 इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल ऑफ एक्स। -1 एक आप लिमिट लगाओगे और एक 1 लगाओगे। ए और बी फाइंड करना है तो आप दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साथ लेकर चलोगे। ये देखें, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, पहले हम 1 पे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली होगी और राइट हैंड लिमिट ये होगी, क्योंकि x लेस देन 1 है और ये x ग्रेटर देन 1 है। लगाने के बाद दोनों फंक्शन पुट किए, पुट करने के बाद आपने दोनों की लिमिट लगा दी। x की जगह पर 1 और यहाँ x स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर लगाने के बाद a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद आप x इज़ इक्वल टू -1 करोगे। -1 में आपका ये लेफ़्ट में होगा और ये आपका राइट में होगा। लगाने के बाद -1 क्यूब और -1 x की जगह पे -1 माइनस ए प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन 2। फ्राम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को लेके आप चलोगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लगाओगे, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस 1 1 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल होके क्या रह जाएगा 1। बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। फिर आप इस 1 को या तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो या तो इस इक्वेशन में, जिसमें पुट करोगे आंसर 2 ही आएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट की हमने तो आपका वैल्यू आपका आंसर ए का आ गया 2, बी का आंसर आया 1, ए का आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x की पावर 1/x और एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये आपने पीछे क्वेश्चंस में ये फार्मूला पढ़ा था, 1 प्लस 1/n की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस 3x 1/x। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल तो वो बन रहा है, लेकिन आपके पास मिसिंग क्या है, 3 मिसिंग है। तो आप 3 को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, तो ये आपका पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल, और ये क्यूब आपका साथ आ जाएगा। लेकिन उन्होंने फंक्शन लिमिट में एफ ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x और फंक्शन उन्होंने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। पहला फंक्शन हम लेकर चलेंगे, ये तो डायरेक्ट आपका एक्सपोनेंशियल बन रहा है, लेकिन फंक्शन जो उन्होंने एफ ऑफ 0 दिया हुआ है वो 1 है, तो दोनों सेम नहीं आए तो ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सेम इस क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। आपका फंक्शन उन्होंने क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल 2 मतलब स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक्सपोनेंशियल -1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर और फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 उन्होंने क्या दिया हुआ है 1। अब हम लोग लिमिट 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन आपका नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए आप डिवाइड में लिख दोगे। जब आप डिवाइड में लिखोगे आप लिमिट लगाओगे 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, समथिंग पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंक्शन लिमिट उन्होंने क्या दी हुई आपको, उन्होंने एफ ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर देखें उन्होंने दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल 1 डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 1/x। फंक्शन लिमिट उन्होंने उसके बाद एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर आप x की जगह पर कोई और वैल्यू रखो तो फ़र्क पड़ता है, मतलब ये देखिए प्लस में हम जब करेंगे पॉजिटिव में हम एज इट इज़ कर लेंगे, डिवाइड किया एक्सपोनेंशियल 1/x के साथ, ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद आपकी ये फॉर्मेशन बन जाएगी। डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे 0 1/0 इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट जब आप लगाओगे तो हमने -h रिप्लेस कर दिया x की जगह पे। जब आप x की जगह पे -h रिप्लेस करोगे तो
लिमिट भी आपकी एच में हो जाएगी और जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर एच लग जाएगा। एच लगने के बाद ये देखिए आपने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद ये आपकी फॉर्मेशन और यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। अब पॉजिटिव में आपका आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और नेगेटिव में हमने जब x की जगह पर कोई और वैल्यू रिप्लेस किया है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में हमने फंक्शन लिमिट, हमने पॉजिटिव भी लिमिट निकाली थी और नेगेटिव भी लिमिट निकाली थी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसकी जगह कोई और रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स की जगह पे माइनस में कोई और रिप्लेस करेंगे तो वो आंसर अलहदा देगा। लेकिन देखें अगर एक्स स्क्वायर की जगह पर कोई भी वैल्यू रखो तो वो स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, तो इसलिए हम इसमें एक ही लिमिट निकालेंगे। एक ही लिमिट निकालने के बाद आपने लिमिट पुट करनी है, सारी फॉर्मेशन पिछला क्वेश्चन जो किया है सेम वैसे ही है, इसमें आ जाएगा 1 और एफ ऑफ 0 उन्होंने क्या दिया हुआ है 1, तो दोनों सेम हो गए और ये हो गया आपका कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, sin 2x डिवाइडेड बाई एक्स, एफ ऑफ 0 1, sin 2x डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स आपको बताया हुआ 1.1 में भी बताया था, सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अब ऊपर 2x है लेकिन नीचे क्या है, सिर्फ x है, मिसिंग क्या है, 2 है, तो हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। करने के बाद ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको आप लिमिट से बाहर लिख लोगे। बाहर लिखने के बाद ये आपका सैंडविच थ्योरम बन जाएगा पूरा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2, फंक्शन लिमिट आपकी क्या है 1। दोनों आंसर सेम नहीं आए तो ये आपका कॉन्टीन्यूस नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 2x और फंक्शन लिमिट उन्होंने एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 2/3। साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 2x सेम इस क्वेश्चन की तरह है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब दोनों ऊपर भी अलहदा लिमिट और नीचे भी दोनों, पहले ऊपर वाले को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपका ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आपका, और ये देखें ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऊपर भी 1 बन जाएगा, नीचे भी 1 बन जाएगा क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम लग जाएगा और ये आपका आंसर आ गया 3/2। लेकिन एफ ऑफ 0 उन्होंने क्या दिया हुआ है 2/3, तो आपका ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 करवाया, फिर 27 से लेके 35 तक करवाए। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक क्वेश्चन ये देख सकते हैं, सिर्फ इनकी मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिमिट लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लें, क्वेश्चन नंबर लास्ट 22 था, ये वाला 23 है, नेक्स्ट 24 है, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, किस पर करनी है, π/4 पर। पहले हम लेफ़्ट हैंड ले लेंगे और राइट हैंड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड के लिए साइन x रखेंगे, राइट के लिए कॉज। लेफ़्ट जब साइन π/4 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 और कॉज भी क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, दोनों सेम आ जाएंगे। और जो आपकी फंक्शन लिमिट दी हुई है वो है साइन π/4, क्योंकि इक्वल का साइन पे आ रहा है, तो वो लगाने के बाद 1/√2 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई √2, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस हो जाएगा क्योंकि सारे आंसर सेम आ गए।